हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो यह वीडियो साथियों सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए बनाया जा रहा है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके पिछले शिफ्टों पर आधारित जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कल जिस टॉपिक से क्वेश्चन साथी पूछे गए थे, बिल्कुल उस टॉपिक से क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से साथी ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली हम आपके एग्जाम तक साथी इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और साथ ही में साथी हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कैंडिडेट को दे रहे हैं। किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फुटबॉल के यार्ड की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, फुटबॉल के अगर यार्ड की लंबाई पूछा जाए तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल के मैदान की लंबाई 110 से 120 यार्ड की होती है। ठीक, कितनी होती है मैदान की लंबाई? याद रखिएगा 110 से 120 यार्ड होती है। अगर यह मीटर में पूछा जाए तो 100 से 110 मीटर की होती है। वहीं मैदान की चौड़ाई की बात किया जाए तो 70 से 80 यार्ड की होती है। अगर मीटर में बात किया जाए तो 64 से 75 मीटर की होती है। तो साथियों, इसको याद रखना, अगर यार्ड में पूछा जाए लंबाई तो 110 से 120, अगर मीटर में पूछा जाए तो 100 से 110 मीटर की होती है फुटबॉल की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विटामिन की कमियों से होने वाले रोगों को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो निकोटीनिक अम्ल या फिर विटामिन B5 एक पोलाग्रा अवरोधी कारक या फिर PP कारक है। विटामिन B5 की कमी के कारण पैलिना नामक रोग होता है। तो यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो है B5 की कमी से होता है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली अकबर खान किससे संबंधित हैं। अगर आपने कल का जो है एनालिसिस देखा होगा साथी, कल के एग्जाम में यहीं से बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो है इनका घराना क्या है, एक किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट नाम देगा कि एक किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या फिर किस घराने से संबंधित है। तो इसको सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर अली अकबर खान पूछा जाए, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना। अली अकबर खान किससे संबंधित हैं या फिर किस घराने से संबंधित हैं? तो उस्ताद अली अकबर खान जो हैं मैहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। तो इनका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अली अकबर खान किस घराने से हैं? मैहर घराने से। किस वाद्य यंत्र से हैं? तो सरोद वादक हैं। तो सरोद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यही बात हो घराना का तो मैहर घराना इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंजू भार्गवी की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। देखिए, मंजू भार्गवी की अगर बात किया जाए, मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मंजू भार्गवी एक भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं जिन्हें इनके तेलुगु भाषा बनी फिल्म शंकरभरण और विनयकुडु नयकुडु के में अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य साथी कितने होते हैं आपको बता देते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। कौन कौन सा होता है? भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया नृत्य है। तो ये सभी जो हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। याद रखिएगा, इन 8 में से अलग कोई नाम दिया जाएगा तो वह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो जो शास्त्रीय नृत्य के नाम है। और ये कहाँ के हैं साथी, इसको भी याद रखिएगा। जैसे आपका मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, इसको साथी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, तंजौर मंदिर की अगर बात किया जाए, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन नृत्य से संबंधित नहीं है। तो इनमें देखिए फिर कहा गया है कौन नृत्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आपका श्रेया घोषाल, एक क्वेश्चन पूछा गया था, श्रेया घोषाल भारत की एक बेहतरीन सिंगर है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन नृत्य से संबंधित नहीं है, तो उसमें आपका ऑप्शन श्रेया घोषाल दिया गया था। तो श्रेया घोषाल क्या है? ये एक सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। देखिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। पूर्वी जो घाट हैं और पश्चिमी जो घाट हैं, ये कहाँ पर जाके इनका मिलन स्थल क्या है। तो आपको बता दें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी में होता है। तो नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता था।
तो जो 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब था साथी, वो अरविंद चिंतावरम ने जीता था। याद रखिएगा इनका नाम अरविंद चिंतावरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का कि राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए कल जो एग्ज़ाम हुआ था साथी, पहले दिन का एग्ज़ाम था, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम खत्म हुआ। तीनों शिफ्टों के हमने क्वेश्चन देखा था। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उन टॉपिक के हमने इस वीडियो में भी क्वेश्चन को रखा है। जैसे हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेगा। वाद्य यंत्र के 2 क्वेश्चन आए थे, तो घराना टाइप, तो हमने आपको 2 क्वेश्चन वाद्य यंत्र का भी बता दिया। नृत्य के क्वेश्चन आए थे, बुक एंड राइटर का क्वेश्चन आया था, जनगणना के क्वेश्चन आए थे। इस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे और बिल्कुल उसी लेवल के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो आगे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। तो किसने करवाया था साथी, राजा प्रथम ने करवाया था। इसको याद रखिएगा। इसे 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो यह मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 1003 से 1010 ईस्वी के बीच हुआ था। यह मंदिर जो है किस भगवान से समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसको याद रखिएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें। यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य स्वास्थ्य अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है, राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों आपको पहले बता रहे हैं डिजीज़ वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी कल नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे की शिफ्टों में आगे जो एग्ज़ाम है उसमें साथी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि यह डिजीज़ किस विटामिन की कमी से होता है या फिर इस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर वेरी की बात किया जाए, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसको याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CRR कौन निर्धारित करता है। तो देखिए CRR की अगर हम बात करें, भारत में नगद आरक्षित अनुपात या फिर CRR दर कौन तय करता है। तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात या फिर CRR मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान RBI के 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है। तो मूल रूप से किसके द्वारा होता है, तो RBI के द्वारा ये जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो फेस्टिवल का जो क्वेश्चन है साथी, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। फेस्टिवल का क्वेश्चन एक आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा बस्तर का अगर दशहरा पूछा जाए, बस्तर का दशहरा परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में मनाया जाता है। तो बस्तर कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
CSIR किसके अंतर्गत आता है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें सीधा सीधा, भारत के सबसे बड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास संस्थान है। हालांकि इसका वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है। तो साथ ही एक किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए योजना से रिलेटेड आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। योजना के सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यह योजना कब लागू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कितने दिन का होता है, तो याद रखना मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। कितने दिनों तक? 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप सबको पता होगा, वीमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली जो पहली महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। 1993 में अपनी पहली भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 किग्रा में कांस्य जीता था। एक साल बाद उन्होंने इसे स्वर्ण में बदला था, जिसमें वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर महिला बन गई थी। तो इन्होंने कब जीता था साथी? 1993 में जीता था कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहरा आरोप न लगने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोहरा आरोप न लगने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में साथ ही पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 से ढेर सारे क्वेश्चन अनेक टाइप का बन सकता है, उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें दोहरा आरोप न लगने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार और दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है। तो साथ ही आप लोग इन सभी टॉपिक के जितने भी हमने टॉपिक जैसे आपको बता रहे हैं, इन सब टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपका पहला टॉपिक है साथी आपका वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको साथ ही वाद्य यंत्र का क्वेश्चन तो बाद में किसी दिन आपको करा देंगे, लेकिन अभी अगर आप लोग को पढ़ना है तो वाद्य यंत्र के आप लोग टॉपिक सर्च कीजिएगा, वाद्य यंत्र के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र से पूछा जाएगा। वाद्य यंत्र में आपको नाम देगा, एक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, उनका घराना पूछ लेगा, उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका साथी है बुक एंड राइटर। तो बुक एंड राइटर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी बुक दे देगा, एक किसकी आत्मकथा है या फिर खुशवंत सिंह की इसमें से कौन सी आत्मकथा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन साथी देखने को मिल सकता है। तो बुक एंड राइटर को आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कीजिए बुक एंड राइटर क्वेश्चन इन हिंदी, तो आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है साथी आपका जो है जनगणना। तो जनगणना के आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। जनगणना से भी क्वेश्चन साथ ही आगे के शिफ्टों में देखने को मिलेगा, कम से कम एक जनगणना का क्वेश्चन आगे के हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। चौथा टॉपिक है साथ ही आपका जो है फेस्टिवल के जितने भी क्वेश्चन है फेस्टिवल के क्वेश्चन देख लीजिएगा, फेस्टिवल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 5वां टॉपिक है साथ ही आपका जो है टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी यह टेम्पल किस राज्य में है, यह टेम्पल किस भगवान से समर्पित है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। छठा क्वेश्चन है साथ ही आपका जो है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना में आपका कार्यकाल क्या है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद साथ ही 7वां आपका टॉपिक है आर्टिकल के सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा साथ ही। ये क्वेश्चन आर्टिकल के हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, आपका डायरेक्ट आर्टिकल दे देगा, यह आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आर्टिकल के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने 7 टॉपिक बता दिया, तो 7 टॉपिक आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोग साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कीजिएगा, एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन पढ़िएगा। हमने आपको पूरे 2 एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ ही दे रहे हैं, आप लोग अगर वहाँ
से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट साथ ही आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि अभी कल जो एग्जाम हुआ था अगर आप उसके क्वेश्चन भी मिलाएंगे, हमने जो दोनों PDF दिया है उसमें देखेंगे तो लगभग आपका ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, वहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम जीके की तैयारी आपको साथ ही करा रहे हैं। जीके में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आपके लिए साथ ही हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए पूरा जो है एफर्ट लगाएंगे, आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए साथी बस यहीं तक। हमने आपको जो जो क्वेश्चन कराए इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, बाकी आप लोग PDF से पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।